गांव का नाम था सोनपुर। सादा लोग, खुले दिल और रिश्तों में मिठास। इसी गांव के एक घर में रहती थी शांता देवी और उनके पति रामदीन जी। उनका बेटा मोहन कुछ दिन पहले ही शादी करके शहर से अपनी पत्नी को लेकर आया था। बहू का नाम था रिया। आजा बहू, आज से ये घर तेरा है। भगवान करे तू इस घर में ऐसे ही मुस्कुराती रहे जैसे आज मुस्कुरा रही है। रिया की पहली सुबह गांव में हुई। मुर्गे की बांग, हवा में मिट्टी की खुशबू, लेकिन रिया के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। बहू रिया, चाय पी लो, थक गई होगी सफर से। माँ जी, मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत नहीं। शांता देवी कुछ नहीं बोली, बस मन ही मन सोचा, नई बहू है, समय लगेगा। दिन चढ़ा, घर के काम शुरू हुए। बहू, जरा रसोई में हाथ बटा दो। मुझसे ये गांव के काम नहीं होंगे। मैं शहर में इन सब से दूर रही हूँ। घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं शांता, बेटी समझकर छोड़ दो। गांव की कुछ औरतें प्यार और जिज्ञासा के साथ शांता देवी के घर पहुंची। अरे शांता बहन, सुना है शहर की बहू आई है, देखने का मन हो गया। हाँ बहन, नई बहू हो तो घर में रौनक आ जाती है। शांता देवी के चेहरे पर खुशी आ गई। उन्हें लगा आज बहू को घर वालों से मिलाने का अच्छा मौका है। बहू रिया, थोड़ा सा मीठा बना लो। गांव की औरतें आई है, उनके लिए कुछ ले आओ। माँ जी, हर रोज कोई न कोई आ जाता है। मैं इन सब के लिए नहीं बनी हूँ। इतना कहकर रिया सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। शायद आज थकी होगी, लेकिन दिल के किसी कोने में उन्हें कुछ अजीब सा लगा। गांव की औरतें कुछ देर बैठीं, फिर धीरे धीरे उठ गईं। कोई बात नहीं बहन, नई बहू है। हाँ, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। उधर रिया अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी खुद से ही बातें कर रही थी। हर दिन कोई न कोई आ जाता है। इन लोगों की मांग ही खत्म नहीं होती। कभी चाय, कभी खाना, कभी मेहमान। उसे ये एहसास नहीं था कि जिसे वो मांग समझ रही है, वही गांव की अपनापन भरी रीति है। रात आई और माँ की आंखों से नींद गायब थी। बेटा, बहू खुश नहीं है। मुझे डर लगता है, कहीं ये खुद को अकेला ना समझ ले। माँ, आप चिंता मत करो, ये सब सीख जाएगी। थोड़ा समय दीजिए। दिन बीतते गए। रिया देर तक सोती, कोई काम नहीं करती और सबसे दूर रहती। गांव के लोग उसे प्यार देते, पर रिया के दिल में गांव के लिए कोई जगह नहीं थी। एक दिन आसमान अचानक काला हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई। रिया बारिश में भीग गई और उसी रात उसे तेज बुखार हो गया। माँ, रिया कांप रही है। मेरी बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। उस रात शांता देवी सिर्फ सास नहीं थीं, वो माँ बन गई थीं। पूरी रात रिया के सिर पर पट्टियां, समय पर दवा और आंखों में चिंता। रिया की आंख खुली। उसने देखा सास माँ जमीन पर बैठी हैं और उसकी देखभाल कर रही हैं। माँ, आप सोई नहीं? माँ कभी सोती नहीं बहू, जब उसकी बेटी बीमार हो। उस पल रिया का दिल टूट गया। शहर में जहां वो अकेली थी, वहां कोई रात भर जागने वाला नहीं था। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गलत थी। अगली सुबह घर में एक नई रिया थी। माँ, आज मैं आपके साथ रसोई में रहूंगी। आज मेरा घर पूरा हो गया बहू। असली प्यार शब्दों में नहीं, सेवा में होता है। और जो
घर बुरे वक्त में साथ दे, वही भगवान का घर होता है।